उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार हैं। चहुँ गति दुख तैं काढ़ी मुक्ति करतार हैं। आज उत्तम संयम का दिन है। संयम से आशय ये है, यम यानी अपने आप पे नियंत्रण, स्वयं पे नियंत्रण। लेकिन वह नियंत्रण कैसा हो? सम मतलब सम्यक प्रकार से स्वयं पे नियंत्रण हो, उसका नाम संयम है। क्योंकि स्वयं पे नियंत्रण तो कोई दूसरे कारणों से भी कर सकता है। मान लीजिए हमें किसी को मारने का भाव है, लेकिन पता चले इस पे गुस्सा दिखाने से हमारा नुकसान हो सकता है, भविष्य में ये हमें परेशान कर सकता है, हमारी आजीविका आदि पे बाधा आ सकती है। तो भय की वजह से कोई स्वयं को नियंत्रित कर ले, उसका नाम संयम नहीं। अथवा हमें संयमित रहना चाहिए। क्योंकि यदि हम संयम नहीं रखेंगे तो लोक में बदनामी होगी कि कैसा संयमी है ना। तो इस दृष्टि से कोई स्वयं पे नियंत्रण रखे, इसका नाम भी संयम नहीं। ये यम तो है लेकिन संयम नहीं है ना। यम मतलब नियंत्रण तो किया स्वयं पे, लेकिन उस नियंत्रण करने के पीछे जो भाव था वह भाव तो खोटा ही था ना। अथवा यदि हम स्वयं पे नियंत्रण नहीं रखेंगे और हिंसा आदि व्यक्त कर देंगे तो इससे नरक आदि में जाएंगे, त्रिंच गति में जाना पड़ेगा, बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे। तो नियंत्रण तो तब भी किया, लेकिन कैसे किया? भय से। तो भय से हो, आशा से हो, है ना, स्नेह से हो, गारव से हो। मुझे नियंत्रण रखना चाहिए स्वयं पे। नियंत्रण, क्रोध व्यक्त मत करो। क्यों? उससे होगा क्या? बोले यदि हम नहीं करेंगे तो लोक में हम संयमी कहलाएंगे, शांत कहलाएंगे। तो ये जितने भी खोटे उद्देश्यों से, लज्जा से, भय से, गारव से, स्नेह से, आशा से जो भी स्वयं पे नियंत्रण होता है वो संयम नहीं है ना। इसलिए ये यम नहीं है, ये नियंत्रण नहीं है। ये क्या है? सम्यक नियंत्रण। सम आगे लगा ना, तो सम्यक नियंत्रण से आशय क्या है? तो सम्यक का सीधा तो अर्थ है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक। क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक। और सम्यक दर्शन और ज्ञान के साथ जो आत्मिक शुद्धि है, आत्मिक आनंद प्रकट हुआ है, आत्मिक शांति प्रकट हुई है, इसके साथ जो यम होता है, इंद्रियों पे नियंत्रण होता है, उसका नाम क्या है? संयम है ना। ये संयम धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैन धर्म मतलब वास्तविकता, हकीकत में आज तक कोई जीव संयम धारण करे बिना, संयम अंगीकार किए बिना आज तक किसी को मुक्ति नहीं हुई। यद्यपि सम्यक दर्शन धर्म का मूल है ना, उसके बिना धर्म की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ जब संयम होता है तभी जीव साक्षात मुक्ति का मार्गी होता है ना। गृहस्थ मोक्ष मार्गी तो है, लेकिन वह मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा मोक्ष मार्गी है। लेकिन उसके बगल में मुनि को रख दिया जाए तो नहीं है मोक्ष मार्गी। क्यों नहीं है? क्योंकि गृहस्थ अवस्था में रहते रहते वह मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता। उसे गृहस्थ अवस्था छोड़नी पड़ेगी, तब वह संयम अंगीकार करेगा, मुनि बनेगा, तब मोक्ष की प्राप्ति करेगा। कुंद स्वामी ने लिखा ना, रवि सिज्झदि बत्त धरो जड़ सासणे जदबि होय तिथैरो गो विमोख मग्गो शेषा में उम्मग गया सब्बम। समझ में तो नहीं आई गाथा? रवि सिज्झदि बत्त धरो, कभी वस्त्रधर को, वस्त्रधारी को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती।
उसे कभी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। ड़बी सिद्धि बत्त धरो जड़ सासणे जदबी होई तिथैरो जिन शासन में। भले ही वह जीव तीर्थंकर ही क्यों ना हो, तीर्थंकर ही क्यों ना हो, वह भी वस्त्र सहित मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, उन्हें भी वस्त्र छोड़ना पड़ेगा। मतलब दो स्थितियां आ गई हमारे सामने, एक सवस्त्र और एक निवस्त्र। तो इसमें मोक्ष मार्ग किसके है? ड़ग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता मुक्ति का मार्ग है। शेषा में उम्मग गया सब्बम, और जो कुछ शेष हैं वो सब उन्मार्ग हैं। यानी नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, वो ही है ना, उससे ही मुक्ति प्राप्त होती है। वस्त्र सहित जो है उन्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो किसे मोक्ष मार्ग कहा? ड़ग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता मुक्ति का मार्ग है। इसलिए जब सम्यक दृष्टि की प्रशंसा की जाए कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, चारित्र नहीं होता, व्रत नहीं होते, तो वो हकीकत है बात। और वहाँ सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्गी भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि जिसने 41 प्रकृतियों का संवर कर दिया हो, जिसने अनंत संसार का नाश कर दिया हो, क्योंकि 41 प्रकृतियों में दर्शन मोह संबंधी 16 और अनंतानुबंधी संबंधी 25 प्रकृतियों में ही 99.99999 जितने 9 लगा दो उतना संसार है ना। समुद्र में सारा समुद्र तो उसी में ही है, बाकी जो बचता है अब वो तो बूंद बराबर है, बूंद भी बहुत ज़्यादा है। तो जिस जीव ने अनंत संसार का नाश कर दिया है ना, उस जीव को आप क्या कहोगे? संसार मार्गी कहोगे। तो उसे संसार मार्गी तो नहीं कह सकते, क्योंकि अनंत संसार का नाश तो सम्यक दृष्टि ही करता है। मुनि अनंत संसार का नाश नहीं करते, संसार का नाश करते, क्योंकि उनके अनंत संसार रहा कहाँ अभी। उन्हें तो अब बहुत थोड़ा काल बचा, सम्यक होने के बाद कितना सा संसार रह जाता है। शायद सम्यक दृष्टि हो तो उसी भाव में मोक्ष जाएगा, अथवा तीसरे भाव में मोक्ष जाएगा, और हर हालत में चौथे भाव में तो मोक्ष जाएगा, है ना। तो उसे मोक्ष मार्गी कहेंगे गृहस्थ को। लेकिन जब मुनि के बगल में रख दिया जाए, अभी हमने उसे किसके बगल में रखा? उस मिथ्या दृष्टि जीव के बगल में रखा, समानांतर खड़ा करके तुलना की कि जो जीव अनंत संसार को बांध रहा है, उसके बगल में गृहस्थ को रखते हैं, सम्यक दृष्टि को, अविरति को, तो उसे कहते हैं कि ये मोक्ष मार्गी है। छठाला में लिखा ना, जगन कहें अविरत सम दृष्टि तीनों शिव मगचारी, है ना। उसमें भी है रत्नकर्ण श्राप का 4 में, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है तो है। लेकिन उस जीव को नग्न दिगंबर वीतरागी संत के बगल में रख दो, अब है वो मोक्ष मार्गी? अब नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वस्त्र सहित कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, और चूंकि इसके पास वस्त्र है इसलिए हम इसे साक्षात मोक्ष मार्गी नहीं कहेंगे। कब होगा वह मोक्ष मार्गी? जब वह सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, है ना, जब संयम अंगीकार करेगा तब वह मोक्ष मार्गी होगा। इसलिए लिखा है ना, इसलिए वो गाथा फिर से बोलता हूँ, आप दोहरा लेना मन में उसका अर्थ। कौन सा? ड़बि सिद्धि बत्त धरो जड़ सासणे जदबि होई तिथैरो णग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा में उम्मग गया सब्बम। ठीक है। लेकिन यहाँ कौन सी नग्नता की बात है? देखो, एक ही आचार्य हैं और एक ही आचार्य दो जगह जब नग्नता की बात करते हैं तो यहाँ तो लिख रहे हैं आचार्य नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है, लेकिन दूसरी जगह है ना, ये तो जो गाथा मैंने बोली ये है सूत्र पाहुड़ की। कौन से पाहुड़ की? सूत्र पाहुड़ की, मेरे समझ से 14वें नंबर की गाथा है। और जब यही आचार्य जब भाव पाहुड़ में जाते हैं, भाव पाहुड़ में, कौन से पाहुड़ में? भाव पाहुड़ में, तो भाव पाहुड़ में लिखते हैं ड़ग्गो पावई दुखम ड़ग्गो संसार सायरे भमदी। समझ में आया ना? ड़ग्गो न लहरीम बोधिम जड़ भावना बज्जी जो सुईरम। क्या अर्थ हुआ? ड़ग्गो पावई दुखम, नग्न जीव क्या प्राप्त करता है? दुख प्राप्त करता है। ड़ग्गो संसार सायरे भमई, ये नग्न जीव संसार सागर में भ्रमण करता है। और
ड़ग्गो णलहिम बोधि ड़लहदि बोहिम, नग्न जीव को बोधि की प्राप्ति नहीं होती। समझ में आया ना? कब? जिन भावना बज्जियो सुइरम, जो जिन भावना से रहित है ऐसे जीव को अनंत काल तक, सुइरम अनंत काल तक दुख ही मिलता है ना, और वह बोधि की प्राप्ति नहीं होती और संसार सागर में ही भ्रमण करता है। तो मतलब क्या हुआ? हे आचार्य देव, आप एक जगह कह रहे हैं कि नग्नता मुक्ति का मार्ग है, दूसरे स्थान पर कह रहे हैं कि नग्न जीव दुखी होता है। मतलब क्या हुआ? नग्न तो दोनों ही है ना। जिस नग्नता को मुक्ति का मार्ग ही कह रहे हैं, मान लीजिए वो एक नग्न है, और दूसरा जिस नग्न को कह रहे हैं कि ये संसार में भ्रमण करेगा, ये नग्न है। बाह्य रूप से तो दोनों ही नग्न हैं, लेकिन एक को मुक्ति का मार्ग और एक को संसार सागर में भ्रमा रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका मतलब दोनों ही जगह नग्नता का अर्थ अलग अलग है। कुछ बात, यदि एक ही अर्थ होता तो दोनों ही संसार मार्गी होते, और एक ही अर्थ होता तो दोनों ही मुक्ति के मार्गी होते। फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक जगह तो उन्होंने भैया सिद्धांत बताया है कि कभी वस्त्रधारी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, नग्न जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कैसी नग्नता? नग्नता अकेला नग्न तो कहने में केवल नग्नता शामिल नहीं है, अन्यथा नग्न तो पशु भी होते हैं। अरे 84 लाख योनियों में मनुष्य को छोड़ दो तो सारे त्रिंच नग्न ही होते हैं, नारकी नग्न ही होते हैं, है ना। यानी अनंत संसारी जीव राशि में से अनंत जीव तो नग्न ही होते हैं। वस्त्र सहित कौन होते हैं? या तो आप लगा लो देवगति के जीव लगा लो, दैवीय वस्त्रों आभूषणों से सहित मनुष्य लगा लो, है ना। बाकी तो नग्न ही होते हैं। तो वो मोक्ष मार्गी हैं क्या? बोले नहीं, ये बात द्रव्य की नग्नता की बात नहीं है। जो जीव द्रव्य से भी नग्न है और भाव से भी नग्न है, जिसने गृहस्थी छोड़ी है और गृहस्थपना भी छोड़ा है, जिसने संसार भी छोड़ा है और सांसारिक भाव भी छोड़े हैं, समझ में आया ना। जिसने बाहर से भी वस्त्र उतार दिए और अंदर से पर्याय मूलता संयोग दृष्टि उखाड़ के फेंक दी, ऐसा जो अंतरंग बहिरंग दोनों से नग्न है, उस जीव को तो कहते हैं ड़ग्गो विमुखमग्गो। समझ में आ रही बात? लेकिन कोई दूसरा जीव है जो नग्न तो है लेकिन जिन भावना से रहित है, जिन भावना से रहित है मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित है, तत्वों की प्रतीति से रहित है, सम्यक दर्शन से रहित है, भेद विज्ञान से रहित है, चारित्रिक शुद्धि से रहित है। केवल उसने नियंत्रण कर रखा है स्वयं पे। किस दृष्टि से? लज्जा से, भय से, गारव से, स्नेह से, आशा से। ऐसे जीव को कहा कि वह नग्न होते हुए भी संसार सागर में भ्रमण करता है। कुछ बात समझ में आ रही? तो क्या निश्चित हुआ कि संयम के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है ना, एक बात। दूसरी बात, ये संयम क्या है? कौन से गुण की पर्याय है ये? श्रद्धा की, ज्ञान की, चारित्र की? कौन से गुण की पर्याय है? ये चारित्र की पर्याय है। 10 ही लक्षण ये चारित्र की पर्याय है। चाहे क्षमा हो, चाहे मार्दव हो, ये सब एक चारित्र गुण की एक पर्याय है। उस एक पर्याय को ही 10 तरह से देखने पे 10 रूप से उसका कथन होता है। ये बात तो शुरुआत में बता चुका मैं। लेकिन चारित्र और संयम ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? ये बहुत बड़ा मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ। क्या चारित्र और संयम ये दोनों एक ही चीज़ हैं कि अलग अलग हैं? एक ही है, अलग अलग है। ऐसे कैसे अलग अलग हैं? आप देखो 10 धर्म चारित्र की पर्याय हैं और चारित्र में ही उत्तम संयम है कि नहीं? आज जो इसकी हमें चर्चा करनी है, तो चारित्र का ही तो भेद हो गया संयम, तो अलग अलग कैसे हो जाएंगे? तो कहते नहीं, एक ही है। तो एक कैसे हो जाएंगे? क्यों? संयम में संयमन की मुख्यता है। अच्छा, इसको सरलता से बताते हैं। चारित्र और संयम आम तौर पे शास्त्रों में 99% एक ही रूप में आए हैं। चारित्र और संयम को अलग अलग करके प्रायः नहीं देखा जाता, लेकिन देखा गया है। एक नहीं है वो, उसमें कथनचित
भिन्नता है, कथनचित एक है और कथनचित भिन्नता है। भाई चारित्रवंत के संयम होता है, व्रति होती है ना, बिना चारित्र के तो होती नहीं। तो जहाँ भी आप देखो 5 प्रकार का चारित्र बताया गया, कौन कौन सा? सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, है ना, उपशम क्या नाम, औपशम और सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। तो ये 5 प्रकार का संयत भी बताया, शुद्धि संयत, है ना, कैसे? सामायिक शुद्धि संयत, छेदोपस्थापना शुद्धि संयत, परिहार विशुद्धि शुद्धि संयत, ऐसे सब बताए। तो बहुधा स्थानों पर 99% और कुछ भी लगा लो पॉइंट में, इतनी अधिक स्थानों पर संयम और चारित्र एक ही होकर आए हैं, लेकिन दोनों हकीकत में निश्चय से एक नहीं है, कथनचित दोनों में भिन्नता है। बड़ा सरल बता दूं मैं, कैसे? अच्छा बताओ, सिद्ध भगवान के कौन सा चारित्र है? सिद्ध भगवान के कौन सा चारित्र है? चारित्र नहीं है भगवान के, मतलब चारित्र से रहे थे सिद्ध भगवान। यथाख्यात चारित्र, 5 प्रकार के चारित्र में जो सबसे अंतिम चारित्र है, चारित्र गुण की शुद्ध अवस्था, पूर्ण शुद्ध अवस्था, वो कौन सा चारित्र है? यथाख्यात। और यथाख्यात में भी परम यथाख्यात चारित्र है, किनके? सिद्ध भगवान के। ठीक है, स्पष्ट? अच्छा, संयम कौन सा है? सिद्ध भगवान के संयम कौन सा है? देश संयम है कि सकल संयम है? सिद्ध भगवान देश संयम है कि सकल संयम है उनके? भाई देश संयम गृहस्थ के होता है, सकल संयम उन्हीं के होता है ना। तो सिद्ध भगवान के कौन सा संयम है? कोई संयम नहीं है। और चारित्र कौन सा है? यथाख्यात चारित्र है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि चारित्र और संयम दोनों अलग अलग है। यदि चारित्र और संयम दोनों एक होते तो सिद्धों के चारित्र तो है लेकिन संयम नहीं है। एक दूसरा पहलू कि आचार्य कुंद देव ने चरित्र पाहुड़ में 2 प्रकार का चारित्र बताया। कौन कौन सा? एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र और एक संयमाचरण चारित्र। तो संयमाचरण चारित्र फिर 2 प्रकार का, कौन कौन सा? देश संयम और सकल संयम। तो आचार्य ने जब चारित्र के भेद किए तो एक तरफ तो लिखा सम्यक्त्वाचरण चारित्र और दूसरी तरफ लिखा संयमाचरण चारित्र। तो आचार्य ने संयम को चारित्र के एक हिस्से में लिखा, लेकिन दूसरा एक ऐसा हिस्सा भी बताया जिसमें संयम नहीं है। अब सम्यक्त्वाचरण चारित्र में संयम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि संयम के बिना भी चारित्र होता है, भले उसका नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र दे, लेकिन आखिरकार मान लिया है ना कि चारित्र ऐसा भी चारित्र होता है जो संयम के बिना होता है। और दूसरा, सिद्ध भगवान के चारित्र तो है लेकिन संयम नहीं है ना। जैसे ये 14 मार्गणाएं है ना, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, है ना। तो इसमें संयम मार्गणा जो है, संयम मार्गणा में सिद्ध भगवान को असंयमी कहा है। क्या कहा है? असंयम। संयम, देश संयम, असंयम, इन 3 चीज़ों से अलग हैं सिद्ध भगवान। ना तो उनके असंयम है, असंयम मतलब वो चौथे गुण स्थान वाला और उसके नीचे वाला, ना देश संयम है और ना सकल संयम है। तो असंयमी है, बोले हाँ संयम से रहित है, लेकिन संयम से रहित के 2 अर्थ होते हैं। एक तो नीचे वाला जीव वो संयम से रहित है, एक सिद्ध भगवान संयम से रहित है ना। तो असंयम, देश संयम, संयम, इन 3 विकल्पों से रहित हैं सिद्ध भगवान। अब हैं चारित्रवंत लेकिन संयमी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? संयम में और चारित्र में फर्क है। अब फर्क क्या है? देखो, संयम में, किस चीज़ में? संयम में अहिंसक प्रवृत्ति की मुख्यता है। किसकी प्रवृत्ति की मुख्यता है? अहिंसक प्रवृत्ति की मुख्यता है, जीव दया की मुख्यता है, करुणा भाव की मुख्यता है कि हाँ, है ना। और इंद्रियों के विषय के त्याग की मुख्यता है। और इंद्रिय के विषय का त्याग वो भी हिंसा ही परक है। तो एक शब्द में कहा जाए
तो हिंसा के त्याग की मुख्यता है। वैसे तो 2 प्रकार का संयम कहा है, अभी अपन पढ़ते हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, है ना। प्राणी संयम में 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग, और इंद्रिय संयम में 5 इंद्रियां और मन, इनके विषयों का त्याग। तो देखो, संयम में काय की मुख्यता हो गई, ये नहीं करना, 5 इंद्रिय के भोगों को नहीं करना, मन के इंद्रियों को नहीं करना, ठीक है ना। और 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, तो नहीं करने रूप है। हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, परिग्रह सेवन नहीं करना। समझ में आई बात, है ना। और एक इंद्रिय की हिंसा नहीं करना, मतलब पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक की हिंसा नहीं करना, 3 जीवों की हिंसा नहीं करना, यही कहलाते 6 काय। 5 स्थावर और 1 त्रस, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और त्रस काय, ये कहलाते 6 काय के जीव, और इनकी हिंसा नहीं करना, इसे कहते हैं प्राणी संयम। और 5 इंद्रियों के भोगों को नहीं भोगना और मन के भोगों को नहीं भोगना, ये कहलाता है इंद्रिय संयम। तो इस संयम में आप देखेंगे तो काय की मुख्यता दिखाई दे रही है आपको, नहीं करने की। नहीं करने की मतलब किसी भी तरह की हिंसा ना हो, ठीक है। लेकिन चारित्र जो है वो अभावात्मक नहीं है, चारित्र होता है सद्भावात्मक। स्वरूपे चरणम चारित्रम, जो अपने स्वरूप में आचरण होता है, किसमें, जो अपने आत्म स्वरूप में आचरण होता है, उसे चारित्र कहते हैं। और उस चारित्र में ये संयम हेतु तो है, क्या इस चारित्र में ये संयम हेतु तो है, लेकिन संयम चारित्र नहीं है। क्या कहा, समझ में तो नहीं आया मैंने क्या कहा? ईमानदारी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया मैंने क्या कहा? ये संयम, इंद्रियों के भोगों का त्याग, हिंसा का त्याग, ये जो संयम है, ये चारित्र का हेतु तो है ना, चारित्र का हेतु तो है, लेकिन ये स्वयं चारित्र नहीं है। चारित्र गुण की पर्याय ही है, लेकिन वह वो चारित्र नहीं है। चारित्र क्या है? स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में स्थित होना, स्वरूप में, आत्म स्वरूप में आचरण करना। एगो में शाश्वतो अप्पा लक्षण दंसण लक्षणो, है ना। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा, अहमेक को खलु शुद्धो दंसण राणमयो सदा रूपी, तभी अथ मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु में तम भी, है ना। तो ये जो अपने स्वरूप में आचरण है, इसका नाम क्या है? चारित्र है ना। मिथ्या चारित्र नहीं, सम्यक चारित्र। और ये चारित्र को ही शास्त्र में कुंद देव ने क्या कहा है? धर्म कहा है। क्या कहा है? चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो समोतिण दिठो, बोहक खोण विहीणो। क्या मतलब हुआ? चारित्र वास्तव में धर्म है, और वह कैसा है? वह समता भाव रूप है। वह समता भाव कैसे प्रकट होता है? मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है, वही क्या है? समता भाव है। तो देखो, आचार्य ने चारित्र और संयम को अलग अलग किया कि नहीं? चारित्र को धर्म कहा, संयम को धर्म नहीं कहा। समझ में आया? और संयम क्या है फिर? संयम भैया व्यवहार से धर्म है, और निश्चय से संयम पुण्य भाव है। समझ में आया ना? क्या कहा? संयम, हाँ, निश्चय से शुभ भाव रूप है, और व्यवहार से वह धर्म है। ठीक है। तो जब भी संयम को धर्म कहा जाए, तो देखना पड़ेगा कि कौन सा धर्म। जो संयम की बाह्य प्रवृत्ति होती है, वो व्यवहार से धर्म है, लेकिन उस संयम में जो अंतरंग में चारित्र का अंश है, चारित्र की शुद्धि है, वो निश्चय संयम है, और वो पुण्य नहीं है, शुभ रूप नहीं है। वो कैसा है? वो चारित्र रूप है। तो देखो, दोनों ही चीज़ें हैं। संयम को भी हम 2 भेद कर दें, निश्चय संयम, व्यवहार संयम। तो वहाँ व्यवहार संयम शुभ भाव रूप है, और निश्चय संयम चारित्र रूप है। और चारित्र के भी 2 भेद कर दें, व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र। तो वहाँ भी व्यवहार चारित्र शुभ रूप है, और निश्चय चारित्र धर्म रूप है। तो जहाँ जैसी विवक्षा हो,
फिलहाल अभी हमारा निश्चय व्यवहार में भेद में जाना उद्देश्य नहीं है। अभी हमारा उद्देश्य केवल ये बताना था कि चारित्र में और संयम में क्या फ़र्क है। सर्वथा फ़र्क नहीं है, लेकिन जिस अपेक्षा फ़र्क है, कथनचित फ़र्क है, वो मुझे बताना उद्देश्य था। ठीक है, तो संयम किसे कहते हैं, है ना? हाँ, अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से स्वयं पे नियंत्रण करना, उसका नाम क्या है, संयम है। क्या इस संयम के बिना मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है? नहीं, इस संयम के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। समझ में आया? आप देखो ना, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में उत्तम तप के दिन, कौन से दिन? उत्तम तप के दिन, दीक्षा कल्याणक के दिन पे एक दृश्य दिखाया जाता है, बहुत अच्छा दृश्य दिखाया जाता है। पंच कल्याणक को सम्यक दर्शन का निमित्त कहा ना, तो ऐसी चीज़ें तो हैं जो जीव को परिणाम पलट जाए, उसकी गृद्धता टूट जाए, उसकी दृष्टि बदल जाए। तो क्या होता है, जब भगवान तीर्थंकर देव जब दीक्षा लेने का संकल्प लेते हैं, उन्हें वैराग आ जाता है। आदिनाथ ने जब ऋषभ देव ने नीलांजना का नृत्य देखा तो उन्हें वैराग आ गया। तो जब वैराग दीक्षा लेने के लिए जंगल जाते हैं, दीक्षा वन में जाते हैं, तो उन्हें पालकी में ले जाते हैं। किस में ले जाते हैं? पालकी में ले जाते हैं। तो जब पालकी उठाने का वक्त आया, ऐसा कोई चित्रण नहीं है शास्त्रों में, है ना, ऐसा इंद्र विचार करता है, ऐसा कुछ है, लेकिन उसे संयम की महिमा बताने के लिए उसे साक्षात रूप में उस घटना को वो दिखा देते हैं पंच कल्याणक में। ठीक है, तो अच्छी है, उससे कोई किसी बुरी चीज़ का पोषण तो है नहीं, तो वो अच्छी है। तो उसमें पालकी जब उठाते हैं तो दोनों के बीच में विवाद बन जाता है। विवाद मतलब कोई, अब चूँकि हमारे अंदर में विवाद शब्द की इमेज इतनी बुरी है कि विवाद कहते ही हमें वो बाहें तानना और ये सब दिखाई देता है ना। ये पार्टी इकट्ठी हो जाए, वो भी 2-4-20 लोग बुला ले, वे इनके हाथ में कट्टे, उनके हाथ में लाठी तलवारें, ऐसा कोई विवाद नहीं। या कि फिर विवाद हमने देखे हैं संसद में, समझ में आए ना, कागज़ फाड़ दें, पेपर माइक उठा के मार दें, हो हल्ला कर दें, बाकआउट कर दें। तो इसलिए विवाद शब्द से हम बचते हैं। शब्द क्या? असहमति, किसी बात को लेकर उनमें बात हो गई। तो बात क्या हुई कि देव बोले कि इस पालकी को मैं उठाऊंगा। कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा। नहीं, देव तो उठाते ही, मनुष्यों ने आपत्ति की कि भाई इस पालकी को मैं उठाऊंगा, पहले मैं उठाऊंगा। बोले आप भी उठा लेना, कोई बात नहीं। बोले बात पहले की है, पहले कौन उठाए? भाई बोली काहे की लगती है? प्रथम मंगल कलश की, प्रथम अभिषेक की बोली, बाद में तो फिर करते जाते हैं, फ्री में भी कर लेते हैं लोग। बात तो काहे की है? प्रथम की। तो अब चूंकि जब दोनों में बात बढ़ गई तो बोले यार अब निर्णय कौन करे कि पालकी को कौन उठाए। तो इसके लिए बोले चलो आप अपने पक्ष रखो, और जज बनाया गया सौधर्मेंद्र को। किसको बनाया गया? सौधर्मेंद्र को। और सौधर्मेंद्र को कहा कि भैया आप निर्णय करना। अब दोनों पार्टियां हैं, तो पंच कल्याणक में अच्छा दृश्य दिखाते हैं। हकीकत में ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था, और नहीं हुआ होगा, है ना, क्योंकि ऐसा विचार करता है सौधर्मेंद्र। वो विचार को उन्होंने मंच पे ला दिया। तो लेकिन संयम की महिमा के लिए वो आदिनाथ का पंच कल्याणक हो तो भी बताते हैं, नेमिनाथ का हो तो भी बताते हैं, पार्श्वनाथ महावीर का हो तो भी बताते, सब में बताते हैं, है ना। क्योंकि जब आदिनाथ के उसमें मान लीजिए निर्णय हो गया तो बाकी तो भाई वो नज़ीर बन गई, अब तो कोई विवाद की बात ही नहीं है, लेकिन वो सब में बताते हैं। तो उसमें होता यह है कि दोनों पक्ष आमने सामने बैठते हैं और दोनों अपने तर्क वितर्क रखते हैं। तो मालूम देव लोग क्या कहते हैं कि एक बात बताओ जी, कि जितना भी कुछ हुआ है पंच कल्याणक में, सब किसने किया है? हमने किया है। गर्भ में आने के 6 महीने पहले करोड़ों रत्नों की वर्षा किसने की? हम लोगों ने की, देवों ने की। गर्भ कल्याणक किसने मनाया? हमने मनाया। जन्म कल्याणक किसने मनाया? हमने बनाया। ऐरावत पे ले जाके जन्माभिषेक किसने किया? 1008 कलशों से हमने किया। तांडव किसने रचा किया था? हम, मतलब उनने किया था, हालांकि वो स्वधर्म ने, लेकिन वो पूरा उत्सव जो था किसने किया? देवताओं ने किया, हमने किया।
तुम्हारी हिम्मत थी क्षीर सागर से वो लाने की, जल लाने की, जिससे अभिषेक करते हो। तुम तो मानसोत्तर पर्वत से आगे जा ही नहीं सकते। चले जाओ, लो बैठ गए हम, ले आओ क्षीर सागर से। है तुम्हारी हिम्मत? हम लोग लाए। कौन लाए? देव लोग लाए। उनके वस्त्राभूषण कौन लाया? हम लाए। अभी दीक्षा के बाद जब ज्ञान होगा, केवल ज्ञान होगा, तो समोषण की रचना कौन करेगा? हम करेंगे। सारी व्यवस्थाएं कौन करेंगे? हम करेंगे। और मोक्ष भी होगा। समोषण की व्यवस्था मनुष्यों के हाथ में है। ये समोषण की व्यवस्था मनुष्यों के हाथ में हो तो ये वो उसकी भी बोली लगा दे कि आगे बैठने की बोली, पीछे बैठने की बोली, भगवान को अर्घ चढ़ाने की बोली, झंडा की काय की वो ध्वजारोहण की बोली, है ना। क्योंकि मनुष्य तो हर चीज़ में तो अच्छा है। समोषण की व्यवस्था स्वधर्मेंद्र और देव के हाथ में होती है। मनुष्यों के हाथ में हो तो वहाँ भी राग द्वेष खड़े हो जाएं। हो जाते हैं कि नहीं खड़े हो जाते? अपने आप ही देखो, सभा होगी तो जो जिन्होंने बोलियाँ ली हैं, ये ली है, वो आगे बैठेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, मंच पे ही बिठाल देंगे। समझ में आया? बोलियाँ लगेंगी, भले ही वो ठप हो, उसे कुछ नहीं आता। समझ में आया? आपको कभी बोलियाँ देखनी हो तो खेकड़ा में जाके देखो। खेकड़ा में कैसी बोली लगती है पता है? हाँ, खेकड़ा में बोली पैसे की नहीं लगती। मैंने पहली बार देखा, कभी सोच नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश का भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका वहाँ किसी स्थान पे ऐसी चीज़ होगी सीखने लायक। वहाँ ऐसे बोली लगती है कि मान लीजिए झंडारोहण होना है, तो झंडारोहण की बोली कौन लेगा? तो किसी ने कहा हम 1 महीने तक रोज़ सुबह से प्रक्षाल भगवान का करेंगे। दूसरा खड़ा हुआ, हम प्रक्षाल भी करेंगे और पूजन भी करेंगे। तीसरा खड़ा हुआ, हम ये 2 महीने तक करेंगे। चौथा खड़ा हुआ, हम 2 महीने तक पूजा प्रक्षाल भी करेंगे और रात्रि भोजन को 4 प्रकार के आहारों का पूरी तरह से त्याग करेंगे। ऐसे संयम, ऐसे नियम की बोली बढ़ती है। कहाँ की बात बता रहा हूँ मैं? खेकड़ा। कितनी दूर है यहाँ से? 35 किलोमीटर। मेरठ और आप देखो, मैं एक ही बार गया हूँ खेकड़ा, तभी मैंने देखा था। अभी भोपाल में मैंने श्रुत पंचमी पे प्रवचन किया था थोड़ा सा, उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया। खेकड़ा के वहाँ बैठे भी थे, एक विनोद जी है ना खेकड़ा वाले। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो मनुष्यों के हाथ में है नहीं समोषण की व्यवस्था, नहीं तो वहाँ भी बोलियाँ लगा देता, है ना। खैर, तो कहते हैं समोषण की व्यवस्था भी कौन देखेगा? हम देव देखेंगे। और तुम कितने दिन देख लोगे? तुम्हें देवी दी जाए व्यवस्था। सीमंदर भगवान का समोषण 1 कोटि पूर्व तक चल रहा है। कितना? 1 कोटि पूर्व तक, 1 करोड़ पूर्व तक चलेगा। उत्कृष्ट आयु है उनकी। और 1 कोटि पूर्व में, एक पूर्व कितने का होता है? 70,56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व होता है। ऐसे 1 करोड़ पूर्व तक समोषण चलेगा। तुम तो इसमें कितनी बार निपट लोगे? हालांकि मनुष्य भी इतना रह सकता है, लेकिन इतनी व्यवस्था चला लोगे तुम? तुम्हें तो नौन, तेल, लकड़ी, घर परिवार, नौकरी, ये सब की वो है। कौन चलाएगा? बोले हम देव लोग चलाएंगे। और मोक्ष होने के बाद भी उनके नख, केश वगैरह कौन जाके उसमें विसर्जित करेगा? हम विसर्जित करेंगे। सारा पंच कल्याणक हम कर रहे, सब कुछ हम कर रहे। भगवान के जन्म के 15 महीने पहले से ड्यूटी हम कर रहे हैं। समझ में आया? और जब क्लाइमैक्स का वक्त आया, मैन ऑफ द मैच लेने का बारी आई, तो किसे चाहिए? हम उठाएंगे जी पालकी। ये किसने कहा? देवों ने कहा। फिर मनुष्यों ने क्या जवाब दिया कि ओ भाई सुन अब यूपी की भाषा में बोलेंगे ना सुन भाई, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। तू क्या समझ रहा? इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम क्यों आए हो? किसने कहा तुमसे पंचकल्याणक मनाने को? किसने कहा कि जन्माभिषेक करने को? क्यों करते हो? तुम तो पुण्य के दास हो। किसके दास हो? पुण्य। अरे जो तीर्थंकर का पुण्य है ना, तीर्थंकर का नाम कर्म का उदय है, तो उनका जो वैभव है, उनका जो पुण्य का उदय है, उसके गुलाम हो तुम। तो उनकी वजह से ये सब कर रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई तारीफ नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये तो किसका उदय है? तीर्थंकर का पुण्य का उदय है। इसमें तुम अपनी तारीफ क्या समझते?
देवों ने फिर कहा चलो भाई ठीक है, ये बताओ कि हमारा शरीर कैसा है? बैक्रियक शरीर है, हमारे में हड्डी नहीं, मांस नहीं, मलमूत्र नहीं, शुद्ध है। तुम्हें तो रोज नहाना पड़ता है, गर्मी के दिनों में तो 3-3 बार नहाते हो, उमस के दिनों में क्यों जी? रोज नहाना पड़ता है, अनेक तरह की अशुद्धियाँ हो जाती हैं शरीर में, कहीं सर्दी, खांसी, जुकाम, चर्म रोग, कुष्ठ रोग। ये देखो क्या शरीर है, बैक्टीरियक शरीर जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है। और तुम्हारा शरीर, अब बताओ कौन लगाएगा पालकी को हाथ, कौन उठाएगा मुनि की पालकी? तो मनुष्यों ने कहा सुन भाई, इस शरीर तो पुद्गल की चीज है, ये तो पुद्गल की स्थिति है। आज ये पुद्गल तुम्हारे परमाणु स्वास्थ्य रूप है, बैक्टीरियक शरीर रूप है, हमारे औदारिक शरीर रूप है, लेकिन ये पुद्गल की चीज है ना, इसमें तुम्हारा क्या है? आत्मा की शक्ति तो नहीं है ना। किसकी शक्ति है? ये पुद्गल की शक्ति है। ऐसे बहुत चलता रहा, दोनों में विवाद बहुत चलता रहा। देव कहते हैं हम देखो कितनी रिद्धि संपन्न है, हमारे अंदर कितनी शक्ति है, और तुम क्या हो? तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास दैवीय माया है, सब कुछ है। खूब चलता रहा, खूब चलता रहा, दोनों ही पक्ष बड़े मजबूत थे। लेकिन फिर अंत में मनुष्यों ने एक ऐसा पासा फेंका कि देवलोक चित्त हो गए। आपने सुनी है पंचकल्याणक में, बहुत अच्छा गाना भी, गीत भी चलता है। देवों और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी, कौन पालकी का हकदार रे, कौन पालकी का हकदार रे। फिर दोनों में स्ट्रेंजा चलते हैं। दिव्य शक्ति के धारी हम हैं, कहते हैं जो तुम पालकी हाथ में उठाने की बात कर रहे हो, पालकी भी हम ही लेके आए हैं, तुम मनुष्यों में है कहाँ, हम लेके आए। पालकी लेकर आए हम हैं, अतः नहीं अधिकार रे, पालकी के हम हकदार रे। ऐसे बहुत चलता है, समझ में आए ना। फिर अंत में मनुष्य कहते सुनो जी, निर्णय तो हो नहीं रहा, अब अंतिम बात मैं कहता हूँ। क्या? ये बताओ, भगवान दीक्षा ले रहे हैं, क्या तुम उनके साथ दीक्षा ले सकते हो? क्या तुम में दीक्षा लेने की ताकत है? पुण्य तुम्हारे पास बहुत है, शरीर तुम्हारा बैक्टीरियक है, शक्तियाँ तुम्हारे पास बहुत हैं, आई नो वेरी वेल, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे अंदर क्या तीर्थंकर के साथ दीक्षा लेने की ताकत है क्या? अब ये जब बात कही मनुष्यों ने, तो देवों के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि देवों के संयम अंगीकार करने की शक्ति नहीं होती। वो जो जन्म से लेके मृत्यु तक उसको उनके साथ जो संयोग हैं वही रहते हैं, ना कम होते हैं ना ज़्यादा होते हैं। लोभ कषाय की तीव्रता होती है, समझ में आया ना। विषय भोगों में आसक्त होते हैं, और ना भी हों लोकांतिक आदि, तब भी उनके संयम अंगीकार करने की शक्ति नहीं होती है, संकल्प शक्ति का अभाव होता है। उस समय वह देव बिल्कुल ऐसे कंधे झुका लेते हैं, आंखें झुका लेते हैं, समझ में आया। फिर सौधर्म से कहा कि भैया अब आप निर्णय बताओ। तो फिर सौधर्म निर्णय देता है। तमाम गवाहों और बयानातों के मद्देनज़र ये सौधर्म इंद्र की अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पालकी को पहले उठाने का अधिकार मनुष्यों को है, क्योंकि वही एक ऐसा, अभी हुआ नहीं कोई उनके साथ दीक्षा, है ना, लेकिन शक्ति अभी हुआ नहीं कोई, लेकिन बात शक्ति का ही कितना बहुमान है। मनुष्य होना ही कितना अपने आप में सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही भी संयम अंगीकार कर सकता है। तो जो संयम अंगीकार करने की शक्ति है, ये शक्ति की वजह से वो देव लोग झुक गए। ले लेगा फिर तो देव खुद ही झुकेंगे उसके चरणों में। क्या कहा? मनुष्य में जो शक्ति है संयम अंगीकार करने की, उस शक्ति के सामने ही नतमस्तक हो गए कि हाँ ठीक है, तुम्हारा अधिकार है। कदाचित वो जी संयम अंगीकार कर ले गए, फिर तो ये भी नो नाक रगड़ेंगे उन मुनि के सामने, सौधर्मिंद्र भी, है ना। तो कहते हैं क्यों? क्योंकि संयम अंगीकार करने की शक्ति मनुष्यों को ही है, इसलिए सौधर्मिंद्र का ये आदेश है,
या हमारा ये निर्णय है कि पालकी को उठाने का प्रथम अधिकार मनुष्य। समझ में आया ना। उसके बाद फिर वो ऐसे बहुत अच्छा दृश्य दिखाते हैं, अब वो मुझे याद नहीं आ रही छंद कैसे बोलते हैं पंचकल्याणक में। अंत में कुल मिला के ये कहते हैं, हे मानव सुर वैभव ले लो, क्षण भर को मानव तन दे दो। ऐसी झोली फैलाते हैं, ऐसी झोली ले लेके ऐसे कि हे मनुष्यों तुम मेरा सारा वैभव ले लो, लेकिन हमें क्षण भर के लिए मानव तन दे दो ताकि मैं भगवान की पालकी उठा सकूं, मुझ में वो पात्रता आ सके। हे मानव सुर वैभव ले लो, क्षण भर को मानव तन दे दो, है ना। है पालकी के तुम हकदार हो, पालकी के तुम हकदार हो। फिर ये अंत में निष्कर्ष उसमें, धन्य धन्य यह मानव जीवन, संयम धारण कर सकते नर। अब है वो पंक्ति, हे मानव सुर वैभव ले लो, क्षण भर को मानव तन दे दो, तुम सच्चे हकदार हो, पालकी के तुम हकदार हो। देवों और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी, है ना। तो वो संयम मनुष्य अवस्था में ही हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य जीवन की सार्थकता सम्यक दर्शन प्राप्त करने में नहीं है। मनुष्य जीवन की सार्थकता देश संयम लेने में भी नहीं है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, शास्त्र में यद्यपि सम्यक दर्शन के महात्म्य से शास्त्र भरे पड़े हैं, गाथाएं भरी पड़ी हैं, श्लोक भरे पड़े हैं, लेकिन उन सब का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले जीव सम्यक दृष्टि, क्योंकि सम्यक्त के बिना कोई व्रत तप आदि नहीं होते। परमठम मिदु अठितो जम कुणदी तबम बदम च धारेदी, तम सब्बम बाल वदम बाल तबम बेंति सब्बंडु। समझ में आया? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिनु ज्ञान चरित्रा, सम्यक त्वा न लहेसु दर्शन धारो भव्य पवित्रा। कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक होते ही नहीं। तो इसलिए सम्यक्त के धर्म के बीज रूप में खूब महात्म्य है। क्यों? क्योंकि जीव खूब ज्ञान कर लेता है, व्रत आदि ले लेता है, त्याग कर लेता है, लेकिन सम्यक्त की प्राप्ति नहीं करता। तो सम्यक्त को बहुत महिमा मंडित किया गया है। लेकिन सम्यक दृष्टि तो चारों ही गतियों में जीव हो सकता है, नरक में भी, देव में भी, मनुष्य में भी, त्रेंच में। और देश संयम, अणुव्रत, ये नारकी और देव के तो नहीं हो सकता, लेकिन पशुओं के हो सकता है। लेकिन सकल संयम, मुनि बनना, नग्न दिगंबर दीक्षा अंगीकार करना, ये नरक और देव में तो हो ही नहीं सकता, ये पशुओं में भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? मनुष्य भाव को जो इतना महिमा मंडित किया है, वो सम्यक दृष्टि होने की पात्रता के हिसाब से नहीं किया। मनुष्यों से ज़्यादा सम्यक दृष्टि तो आप चले जाओ नारकियों में है। हम जो मनुष्य हैं कितने? 29 अंक प्रमाण मनुष्य हैं, संख्यात मनुष्य हैं। कितने? संख्या में। और शास्त्र में लिखा कि इस पंचम काल में तो थोड़े ही सत्पुरुष होंगे सम्यक दृष्टि, गिनती के गिने चुने, है ना। तो असंख्यात सम्यक दृष्टि 7वें नरक में है। तो सम्यक दर्शन तो चारों ही गतियों में हो सकता है। देश संयम, स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात त्र्यंच हैं, असंख्यात त्र्यंच हैं मक्ष जो देशव्रती हैं, 5वें गुण स्थान बढ़ती है, तो वो तो वहाँ भी हो सकता है। इसका मतलब मनुष्य जन्म को इतना महिमा मंडित जो किया गया है, वो सम्यक दर्शन के कारण नहीं, देश संयम के कारण नहीं। काय के कारण कहा जाता है? सकल संयम, कि इस अवस्था में जीव मुनि बन सकता है, साक्षात आराधना कर सकता है मुक्ति मार्ग की। इसका मतलब क्या हुआ? मनुष्य होने की सार्थकता काय में है? मुनि बन के संयम अंगीकार करने में है। समझ में आए ना? इसलिए कोई बने, कब बने, कल बने, परसों बने, जब भी बने, लेकिन हमारे विजन में होना चाहिए, हमारे उद्देश्य में होना चाहिए। सागर धर्मामृत में पंडित आशाधर जी ने लिखा है कि गृहस्थ दशा किसका नाम है? बोले मुनि बनने की भावना का नाम गृहस्थ दशा है। ठीक है, एक लाइन मैंने जोड़ दी
कि मुनि किसका नाम है, वह भावना फलीभूत हो जाए उसका नाम मुनि दशा है ना। इसलिए ये सब बातें हैं। जल्दी टाइम नहीं बचा है, मैं इसका अर्थ कर दूं पूजा का। देखो क्या लिखा, काय छहों प्रतिपाल पंचेंद्री मन वश करो, संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है। काय छहों प्रतिपाल, छहों प्रकार के काय के जो जीव हैं, षट काय के जीव कौन कौन से अभी बताए थे ना, 5 स्थावर और 1 त्रस। तो ये हो गया काय छहों प्रतिपाल, 6 काय के जीवों का प्रतिपालन करो। अरे कितनी सूक्ष्म संयम की आराधना होती है। मुनिराज की समिति, 4 हाथ जमीन देखकर चलना, एक करवट में लेटना, अपने बनाए अपने उद्देश्य से बनाए गए शुद्ध भोजन को भी त्याग देना, है ना। ऐसे आपको पता, मुनिराज धूप से छाया में भी जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, हाँ, पिक्षी से शरीर का मार्जन करते हैं। क्योंकि कई जीव ऐसे होंगे शरीर में चिपके हुए जो दिखाई नहीं दे रहे हमारी इन आँखों से, लेकिन उन्हें धूप में रह के जीने की आदत है। वो ठंडे में जाएंगे मर जाएंगे, और जो ठंड में छाया में चले गए तो धूप में जाएंगे तो फिर परिमार्जन करेंगे। क्यों, कई जीव ठंड में जीवित रहे थे, धूप में जाएंगे तो मर जाएंगे। समझ में आया ना, इतनी करुणा होती है उनके अंदर। काय छहों प्रतिपाल और पंचेंद्रिय मन वश करो, ये आ गया इंद्रिय संयम। पहले पद में क्या था, प्राणी संयम, दूसरे में इंद्रिय संयम, 5 इंद्रिय और मन, ये हो गए, है ना। तो इनको वश में करो। संयम रतन संभाल, संयम रूपी रत्न की संभाल करो। क्यों, विषय चोर बहु फिरत हैं, क्योंकि विषय रूपी चोर चारों ओर घूम रहे हैं, है ना। अब संयम हो तो उसकी संभाल करें, अब संयम है ही नहीं तो काहे की संभाल करें। तो क्या करें, पहले संयमी हो तब तो उसकी संभाल करेंगे। जो जिसके पास जितना संयम है उसकी संभाल करो, उससे वृद्धिंगत हो, और जब तक वृद्धिंगत हो कम से कम जितना है उतना तो उसकी संभाल करो। उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अघ तेरे, सुरग नरग पशु गति में नाही, ठाही पृथ्वी जल। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तूर ल्यो जग कीच में, एक घड़ी बत बिसरो करो नित, आव जम मुख बीच में। उत्तम संयम गहु मन मेरे, अरे भैया इस उत्तम संयम को अपने मन में ग्रहण करो, अपनी आत्मा में स्थापित करो। इससे क्या होगा, भव भव के भाजें अग तेरे, इस उत्तम संयम से तुम्हारे भव भव के जन्मों जन्मों के अघ, अघ मतलब पाप, नष्ट हो जाएंगे, भाग जाएंगे, है ना। मन में संयम आते ही जन्म जन्मों के पाप दूर हो जाएंगे, भाग जाएंगे। और ऐसा यह संयम स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, यही तो अभी बताई सारी बात कि स्वर्ग में, नरक में और पशु गति में नहीं है। आलस हरण करन सुख ठाही, इसलिए भैया आलस को हरण करके सुख के साथ इनका पालन करो। ठाही पृथ्वी जल आग मारुत रूख त्रस करुणा धरो, ठीक है ना। पृथ्वी मतलब पृथ्वी कायक, जल कायक, ठीक है। आग मतलब अग्नि कायक, मारुत मतलब वायु कायक, और रूख मतलब वनस्पति कायक, रुक्ष वृक्ष वनस्पति कायक। तो ये हो गए, और त्रस, ठीक है, 6 हो गए। करुणा धरो, इनके 6 कायकों जीवों के प्रति करुणा का भाव करो। और अब इंद्रिय संयम, सप रसन स्पर्शन, रसना, 5 इंद्रियां हैं ना, सबसे पहले स्पर्शन, रसना,
घ्राण, नैन मतलब चक्षु और कान, 5 इंद्रियां हो गई, और मन, सब वश करो। इन 5 इंद्रियों और मन को भी वश करो। तो हो गई दोनों तरह की 12 प्रकार की अविरति होती है, 6 काय के जीवों की हिंसा और 5 इंद्रियों और मन के विषयों का भोग। तो 12 प्रकार की अविरति छोड़ो, है ना। प्राणी संयम का भी पालन करो और इंद्रिय संयम का भी पालन करो। क्यों करें भैया? जिस बिना नहीं जिन राज सीज हैं, तूर ल्यो जग कीच में। अरे जिसके बिना जिन राज भी, बताया था ना, रवि सिज्जदी बत्त धरो जड़ सासणे जदबी हुई तिथैरो, कि भैया इस संयम के बिना जिन राज कौन होते? तीर्थंकर। तीर्थंकर भी, है ना, नहीं सीज हैं, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति, तीर्थंकर को भी बिना इस संयम के पाले मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तूर ल्यो जग कीच में। अरे जिसके बिना तीर्थंकर को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उसमें है ना, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम क्यों आराधे। उनने तो छोड़ दिया, लेकिन तू रुलो जग कीच में। लेकिन तुम इस जगत के कीच में, कीच में मतलब कीचड़ में, कीचड़ में मतलब किचकिच में है। एक घड़ी मत बिसरो, करो नित आओ जम मुख बीच में। भैया इस संयम को एक घड़ी भी भूलने लायक नहीं है। इसको क्या कहा? एक घड़ी के लिए भी ना बिसरो, इसको भूलो मत। किसको? संयम को। क्यों? नित आओ जम मुख बीच में। तुम निरंतर इस काल, जम मुख मतलब यम, यम के मुख मतलब तुम जाम काल रूपी मुख के बीच में आ रहे हो, लगातार मृत्यु की ओर जा रहे हो। यानी प्रत्येक समय मृत्यु नजदीक आती जा रही है ना, और तुम इस कीचड़ में फंसे हुए हो। भैया ऐसे संयम को एक घड़ी के लिए भी विस्मरण करने योग्य नहीं। समझ में आया ना? एक छंद सुना के बात पूरी करता हूँ, याद आ गया। अंत में लिखा ना, आओ जम मुख बीच में। इसमें एक बार क्या हुआ, भूधर दास जी थे। तो भूधर दास जी, अब आमतौर पे होता है जब आपस में मिलते हैं तो कहते भाई और क्या हाल है, हाउ आर यू, कैम छो, ठीक ठाक ऐसे, जब मज़े में हो जी, तो ऐसे ही उनसे पूछते होंगे। तो एक बार उन्होंने इसके जवाब में छंद लिखा कि लोग कहते हैं कुशल क्षेम पूछते हैं, अत्र कुशलम तत्रास्तु, कि यहाँ सब कुशलता है वहाँ भी कुशलता होगी। तो उन्होंने इसके जवाब में एक छंद लिखा, बहुत फेमस है। अभी मैं लखनऊ विश्वविद्यालय गया था ना एक संगोष्ठी में, राष्ट्रीय संगोष्ठी में, तो मैंने अपने वक्तव्य के अंत में उसे सुनाया। जोई दिन कटे सोई आयु में अबसी घटे, बूंदे बूंदे बीते जैसे अंजूरी को जल है। नहीं आए समझ में? देह नित्य छीने होते, नैने तेज हीने होते, जौबन मलीने होते, छीने होते बल है। आवे दशा नेरी तक अंतक अहेरी आवे, पर भो न जी के आत्मन भव विफल है। नहीं आए समझ में? देखो, जोई दिन कटे सोई आयु में अवसी घटे। ज्यों जो दिन निकल रहे हैं वैसे ही आयु कर्म घटता जा रहा है। कैसे? बूंदे बूंदे बीते जैसे अंजूरी को जल है। जैसे अंजुली में जल हो तो वह बूंद बूंद गिरता जाता है। देह नित्य छीन होत, देह क्षीण होती जा रही है। नैन तेज हीन होत, चश्मे लग गए हैं, है ना, नैन क्षीण होता जा रहा है। जौबन मलिन होत, यौवन मलिन होता जा रहा है। छीन होत बल है, बल भी क्षीण होता जा रहा है। आबे जरा नेरी, जरा जरा मतलब बुढ़ापा धीरे धीरे आ रहा है। तक अंतक अहेरी आबे, और यम रूपी, इसके लिए मैंने सुना इसमें है ना, आओ जम मुख बीच में। अंतक अहेरी, अंतक मतलब यमराज। अभी यमराज जो लोक में कल्पना है, हमारे यहाँ कोई यमराज नहीं होता, लेकिन उपमान लोक का लिया गया है। आबे दशा नेरी तक अंतक अहेरी आबे, यमराज रूपी मृत्यु रूपी शिकारी, अहेरी मतलब शिकारी, तुम्हारी तरफ देख रहा है ऐसे झपट्टे मारने के लिए कि कब तुम्हें उड़ा दे, ले जाए, है ना। यानी मृत्यु नजदीक है।
आवे जरा नेरी तक के अंत के अहेरी आवे, पर भव नजीक आत, पर भव क्या आ रहा है, नजदीक आता जा रहा है। जात नर भव विफल है, और ये मनुष्य पर्याय निष्फल होती जा रही है ना। मिलके मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी तो दशा हो रही है और ये सब मिलके हमसे पूछ रहे हैं कि तुम भैया क्या हाल हैं। तब वो कहते हैं ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है ना। जोई दिन कटे सोई आयु में अवसी घटे, बूंदे बूंदे बीते जैसे अंजूरी को जल है। देह नित छीने होते नैने तेजे हीने होते, जौवन मलिन होते छीने होते बल है। आवे जरा नेरी तक अंत के अहेरी आवे, पर भो नजीक जात नर भव विफल है। मिलके मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है ना। ये इसमें कहा गया है कि जो अंतक है ना, यम रूपी मुख में तुम पड़े हुए हो, इसलिए एक घड़ी के लिए भी संयम को भूलो मत। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।